अमित चौहान। और आज के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, आधा घंटा लेट हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैं अपनी बिटिया को लेने गया था और अभी जस्ट पहुँचा हूँ मैं, तो इसलिए लेट हो गया। और आज जैसे कि हमारा रेगुलर बाइबल स्टडी है, लय व्यवस्था चल रहा है हमारा, तो उस पे हम मनन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आपको अपना शेड्यूल बता देते हैं पूरे हफ्ते का। और हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है कि मंडे को हम डिशैपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे। और ट्यूसडे को हम बाइबल स्टडी करते हैं बच्चों के लिए और यूथ के लिए रात को 10 बजे। बुधवार को हम प्रेयर करते हैं रात को 10 बजे, और इसके लिए हमने एक प्रेयर ग्रुप भी बनाया है व्हाट्सएप पे, जिसका नाम है प्रेयर 24x7। और जिसमें इंडिया के भी हैं और इंडिया के बाहर के भी जुड़े हुए हैं, और प्रार्थना करवाते हैं और करते हैं। तो अगर आपकी भी कोई प्रार्थना है और आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम करें अपने नंबर के साथ, और हम आपको अपने प्रार्थना ग्रुप में जोड़ लेंगे। और थर्सडे को हम टेस्ट मनी करते हैं रात को 10 बजे। फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं रात को 10 बजे। और सैटरडे को रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं रात को 10 बजे। तो ये हमारा मंडे टू सैटरडे शेड्यूल रहता है रात को 10 बजे यूट्यूब लाइव पे। और हमारे हैंडलर का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। ये हमारे हैंडलर का नाम है, और इस पे आप जाके सर्च करेंगे तो हमारा डिटेल्स आ जाएगा। और संडे सुबह, कल संडे है तो वर्शिप का दिन है, तो वर्ड ऑफ द गॉड का दिन है। तो हम कल के दिन सुबह 10 बजे मिलेंगे हम सारे, और फिर वर्शिप करेंगे। और संडे ही रात को 8:30 बजे हम मेंबर डिस्कशन के लिए बैठेंगे। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई ये प्रचार हमारा अच्छा लगता है, आपको परमेश्वर की शिक्षा अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं। क्योंकि जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा दूसरों को भी मिलनी चाहिए, है ना। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और परमेश्वर का आशीषों को पाएं। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है, वो है अ, जब कोई मनुष्य जब कोई मनुष्य परमेश्वर को देता है, तो उसके बदले में वो आशीषें कैसे पाता है, इसके बारे में हम मनन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके सच्चाई से और दिल से प्रार्थना करते हैं, और फिर हम वचन में जाएंगे। आइए मेरे साथ हाथ जोड़ ले और आंखें बंद कर ली। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजों के राजा, परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया और हम आपके वचन में बैठ पाए। प्रभु, हमें संगति दी आपने, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और क्षमा चाहते हैं पूरे दिन जो भी सारे हमने अभी तक पाप किए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें, हम सब कुछ शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपकी पवित्रता में, आपकी शिक्षा में, आपके अनुग्रह में बने रहें और आपके वचन को ग्रहण कर पाएं प्रभु जी। हमारे मनों को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीरों को शुद्ध करें प्रभु जी, जिससे कि हम आपके अनुग्रह में चल पाएं, आपके ऊपर फोकस लगा पाएं, आपके वचन की ओर फोकस लगा पाएं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। और जो बातें, जो शैतान की शक्तियां हैं हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, उन सारी बातों को, शैतान की शक्तियों को हमारी वीडियो सभा से, हम सब से, हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से, हमारी बातों से, वचन से, सारी बातों से दूर करें प्रभु जी। और अपनी उपस्थिति इस दौरान दे परमेश्वर। और इस वीडियो सभा को आप खुद संचालित करें, हमारी सहायता करें कि आज हम तेरे वचन को सीख पाएं, समझ पाएं और उस पर चल पाएं प्रभु जी। हम सारी बातों को, इन वचनों को, इस वीडियो सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। धन्यवाद आप सबको। जय मसीह की। ओके, मिल्क जैक,
My name is Jakaya. Prayer for government job and marriage prayer, please. Sure, brother, I will do it. But let's start the preaching. Then I will do your prayer for you. Okay, you have to wait for some time. Let's start the preaching. Okay. So आज का जो वचन है ब्रदर वो ये है, ले व्यवस्था लिविक क्या है, लिविक्टिकस 27 एंड फ्रॉम फर्स्ट टू एंड। आज का जो प्रचार है वो ले व्यवस्था 27 है, और जिसको हम पढ़ेंगे पद 1 से 2 पद में लिखा हुआ है, मन्नत का सिद्धांत। जब कोई मनुष्य यहोवा के लिए मन्नत मांगता है तो क्या होता है? मन्नत उस समय की बात है जब मनुष्य स्वेच्छा से कहता था, मैं अपना कुछ हिस्सा किसी कारण परमेश्वर को अर्पित करूंगा। जैसे हम 10वां अंश देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, परमेश्वर के चरणों में भेंट लेके आते हैं, तो ऐसे ही उसमें लिखा है कि मैं अपना कुछ हिस्सा किसी कारण परमेश्वर को अर्पित करूंगा। ये देना मजबूरी नहीं होता, देना मजबूरी नहीं होता। ये प्रभु, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, देना प्रेम और क्या कहते हैं, दया की प्रतिक्रिया है। कृतज्ञता बोलते हैं उसको, और कृतज्ञता को हम दया भी बोलते हैं। तो देना प्रेम और दया की प्रतिक्रिया है। एक माँ कहती है, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, एक माँ कहती है, हे प्रभु मेरे बच्चे की पढ़ाई सफल हो जाए, हे प्रभु मेरे बच्चे की पढ़ाई सफल हो जाए तो मैं हर हफ्ते गरीब को भोजन खिलाऊंगी। क्या बोलती है माँ? बदले में परमेश्वर को रिश्वत दे रही है कि प्रभु अगर तू ऐसा करेगा तो मैं बदले में ये करूंगी, है ना। तो ये व्यापार नहीं, कृतज्ञता का एक पवित्र वचन है। इसको हम व्यापार नहीं कहते, ये दया का एक वचन है। आज का जो संदेश है वो ये है प्रियो, परमेश्वर मन्नत की मात्रा नहीं देखता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना की मात्रा नहीं देखता, परमेश्वर आपके मांगने की प्रार्थना नहीं देखता, परमेश्वर आपके मांगने की लिस्ट नहीं देखता, है ना। क्या देखता है परमेश्वर? परमेश्वर देखता है कि आप सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ आप शब्दों से प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आप लिस्ट लेके बैठे हैं और उसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, क्योंकि परमेश्वर को ना आप, ना मैं, ना कोई और धोखा नहीं दे सकते, है ना। पद 3 से 8 पद में लिखा है, मनुष्य का मूल्यांकन परमेश्वर आयु के अनुसार मूल्य तय करता है। परमेश्वर आयु के अनुसार मूल्य तय करता है। क्या ये भेदभाव था? नहीं, ये काम करने की क्षमता पर आधारित था। जवान ज्यादा काम करता है, अगर आपने देखा होगा, बूढ़ा कम काम करता है, आपने देखा होगा, और जो स्त्री होती है उस समाज में कम श्रम का अनुमान होती है, कम श्रम का अनुमान होती है। यह सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, ना कि आध्यात्मिक मूल्य। इसका अर्थ मैं समझाता हूं आपको। आध्यात्मिक का अर्थ होता है परमेश्वर के सामने सब कुछ बराबर है। आध्यात्मिक का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के सामने ना तो कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई सुपरस्टार है, ना कोई मेगा स्टार है, सब इक्वल है। हम सब इक्वल हैं परमेश्वर के सामने, पर जिम्मेदारियां हम सबकी अलग अलग होती है। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं सबकी अलग अलग है। किसी की मैनेजर की पोस्ट है तो वो मैनेजर का काम संभालता है, किसी की प्योन की पोस्ट है तो वो अपना चाय पानी का काम संभालता है, किसी की जनरल मैनेजर की पोस्ट है वो अपना जनरल मैनेजर का काम संभालता है, कोई बॉस है तो वो अपना बॉस का काम संभालता है, किसी की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
किसी की अपनी बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग परमेश्वर ने बांटी हुई हैं। एक 60 वर्षीय व्यक्ति और एक 20 वर्षीय युवक दोनों कलीसिया में सेवकाई करते थे। दोनों बराबर मूल्यवान हैं, है ना? दोनों ही बराबर मूल्यवान हैं, परंतु कार्यभार उनका अलग अलग है। समझ गए आप मेरी बात को? पद 9 से लेके 13 पद कहता है, ले व्यवस्था 27 की बात कर रहा हूं मैं। पशुओं की भेंट और उसकी पवित्रता। पवित्र और अपवित्र पशु का सिद्धांत क्या है? जिस वस्तु को परमेश्वर को दिया गया है, जिस वस्तु को परमेश्वर को दिया गया है, वह वापस सामान्य उपयोग में नहीं ला जा सकती। समझ गए आप? आध्यात्मिक अर्थ मैंने आपको बताया, जो जीवन प्रभु को दे दिया है वह दुनिया की वापसी के लिए नहीं है। जैसे आपने प्रभु पे विश्वास किया, 6 महीने आपने विश्वास किया और 7वें महीने आपने विश्वास नहीं किया और आप प्रभु से दूर हो गए और आप प्रभु से प्रार्थना भी नहीं करते हो, वचन भी नहीं पढ़ते हो, चर्च भी नहीं जाते हो, संगति भी नहीं करते हो, तो क्या हो गया? आप वापस अपने पुराने जीवन में चले गए, है ना? और जब आप वापस पुराने जीवन में जाते हो प्रभु में आने के बाद, तो उससे भी बद से बदतर लाइफ हो जाती है। पता है आपको? नहीं पता इस बारे में? तो ऐसा ना करें कभी भी। जो जीवन प्रभु को दिया है वो जीवन प्रभु को समर्पित है, वह दुनिया की वापसी के लिए नहीं होता है। एक युवक कहता है, मैं युवाओं के बीच परमेश्वर का वचन बांटूंगा और यह उसके जीवन की भेंट है। अब वह पुराने जीवन में वापस जाए तो पवित्रता टूट जाती है। टूटेगी कि नहीं टूटती, है ना? जिस चीज को परमेश्वर को समर्पित किया जाता है उसे फिर दुनिया की धूल छूने, क्या कहते हैं, ना छूने दे। मतलब अगर आप परमेश्वर का क्रूस उठा के चल रहे हो, परमेश्वर को फॉलो कर रहे हो, उनको विश्वास कर रहे हो, तो दुनिया की चीजों से दूर रहो और परमेश्वर में लौलीन रहो। 14 से 15 पद कहता है, घर को समर्पित करना। घर को समर्पित करने का मतलब होता है एक व्यक्ति अपना घर भी प्रभु को समर्पित कर सकता था। अर्थ यह है, घर सुरक्षा होती है, घर एक पहचान होती है और घर आराम होती है। इसका मतलब मनुष्य अपना सब कुछ परमेश्वर को मानता है। मनुष्य अपना सब कुछ परमेश्वर को मानता है। आज कई लोग अपने घर को खोलते हैं प्रार्थना सभा के लिए, बाइबल अध्ययन के लिए, जरूरतमंदों की सहायता के लिए, और ऐसा घर परमेश्वर का निवास बन जाता है। देखो, मैं आपको एक बात समझाऊंगा। अगर आप अपने घर परिवार में रोजाना सुबह शाम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अगर आप अकेले भी करते तब भी कोई बात नहीं, अगर आपके बच्चे नहीं करते, आपकी वाइफ नहीं करती, लेकिन आप करते हैं क्योंकि घर के हेड आप हैं, और अगर आप सुबह शाम घर में प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आप बहुत सही जा रहे हैं। आप अपने घर को संभाल रहे हैं। आप बुरी बातों को अपने घर से निकाल रहे हैं, क्योंकि जहां वचन होता है वहां शैतान दुम दबा के भाग जाता है। जहां प्रार्थना होती है वहां से शैतान भाग जाता है। जहां पे प्रचार होता है वहां से शैतान भाग जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके घर में गूंज रहा है और शैतान आपके घर के सदस्यों को, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके कामकाजों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं। पद 16 से 24 पद कहता है, खेत, भूमि और फसल। खेत, भूमि और फसल। भूमि परमेश्वर की है, हम सिर्फ उसके भंडारी हैं। एक सेकंड दीजिएगा, पानी पी लूं, मेरा गला सूख रहा है।
ठीक है। तो भूमि परमेश्वर की है और हम सिर्फ उसके भंडारी हैं। एक किसान कहता है सॉरी, मेरी कमाई परमेश्वर की है, क्योंकि सब कुछ मुझे परमेश्वर ने दिया है और मैं उसके अनुसार ही दूंगा। आजकल की दुनिया में प्रियो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं जो ऐसा करते हैं। आजकल की दुनिया में हम जितने भी विश्वासी बहन भाई हैं, जो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार सुनते हैं और प्रचार बोलते भी हैं, और मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, है ना। और लेकिन जब हमारी तनख्वाहें मिलती हैं, हमें जब इनकम आती है घर के अंदर, तो हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर का 10वां अंश निकाल के रखना है। और कई बार हम जानबूझ के भी करते हैं। हमारे मन में ये रहता है कि अगर यार मैंने अपनी सैलरी में से इतना निकाल के प्रभु के गुल्लक में डाल दिया, चर्च में दे दिया, तो क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा, हम ये सोचते हैं ना। ये हमारे मन की दशा होती है कि हम सोचते हैं कि हमने अपने में से इतने में से इतना दे दिया प्रभु को, तो हमारा क्या होगा, है ना। ये बहुतों के मन में चलता रहता है। लेकिन आप नहीं जानते कि प्रभु को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके पैसे नहीं देखता, आपके दिल को देखता है कि आपके दिल में कितना प्रेम है प्रभु के लिए, कितनी सच्चाई है कि आप प्रभु के लिए खर्च भी हो सकते हैं, है ना। जब प्रभु ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूसीफाइड हो गए, उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र इस जगत को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। तो हम क्यों संकोच करते हैं, क्यों शंका कर देते हैं, क्यों अपने मन को विचारों में डाल देते हैं कि हम अगर इतना देंगे तो हम कैसे घर चलाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जब आप 100 देते हो तो परमेश्वर 1000 गुना देता है। जब आप 200 देते हो तो उसका दुगना देता है। आपको पता है, नहीं पता इस बारे में? तो वही मैं एक किसान की कहानी सुना रहा हूं। एक किसान कहता है, मेरी कमाई परमेश्वर की है, क्योंकि परमेश्वर ने ही मुझे ये कमाई करने का जरिया दिया है। ये परमेश्वर ने ही तो दिया है हमें कमाई करने का जरिया। हम जो बिजी रहते हैं, परमेश्वर ने तो हमें बिजी किया है कामों के अंदर। परमेश्वर ने ही तो हमें पैसे दिए हैं, परमेश्वर ने ही तो रोटी दी है, परमेश्वर ने ही तो जॉब दी है, परमेश्वर ने ही तो बच्चे और परिवार दिए हैं, उन्होंने ही ये घर परिवार दिया है। तो जब हमें देने की बारी आती है तो हमारे हाथ पीछे क्यों हो जाते हैं? परमेश्वर के कामों के लिए जब हमें देना होता है तो हम पीछे हाथ क्यों कर लेते हैं? क्यों क्यों? यह आपको सवाल पूछना है अपने आप से, क्यों? मेरी कमाई परमेश्वर की है और उसके अनुसार मैं दूंगा, मैं रोकूंगा नहीं, मैं हर महीने दूंगा। यह उसका समर्पण नहीं, यह उसका पहचानना है और प्रभु ही मेरा मालिक है। यही ये उसका विश्वास है, ये उसका प्रभु के लिए प्रेम है, यही उसकी सच्चाई है, ईमानदारी है। जो कोई ईमानदारी से प्रभु के कामों के लिए देता है उसको 1000 गुना नहीं, लाखों गुना मिलता है। क्योंकि परमेश्वर का आपके पैसे नहीं चाहिए, सब कुछ तो परमेश्वर ने रचा है। आप क्या ही दे सकते हो परमेश्वर को, है ना। या मैं क्या ही दे सकता हूं परमेश्वर को। तो परमेश्वर को आपकी ईमानदारी चाहिए, आपकी सच्चाई चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। यही परमेश्वर देखते हैं कि आपका दिल कितना उनके कामों के लिए सच्चा है। गहरी सीख जो है प्रियो, वो ये है, परमेश्वर अपनी आशीष उस पर बरसाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बोलने जा रहा हूं मैं आपको। परमेश्वर अपनी आशीषों को उन लोगों पे बरसाते हैं जो भूमि और जीवन का उपयोग उसके नियमों के अनुसार करते हैं, यानी कि उसकी बातों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं। तो परमेश्वर अपनी आशीषों की बरसात उन लोगों पर करते हैं, चाहे वो मैं हूं या आप हैं या कोई भी है, या कोई भी पास्टर है या पादरी है या सिस्टर है या ब्रदर है।
जो कोई परमेश्वर के नियमों को मानता है, उस पर चलता है, उस पर परमेश्वर की आशीषों की बारिश होती है ना। पद 25 कहता है शकेल का सिद्धांत, शेकल का सिद्धांत। शेकल उस समय की आर्थिक मानक इकाई थी। आज का अर्थ है, मतलब परमेश्वर ये कहता है मापदंड साफ रखो, यानी कि नाप तोल साफ रखो, यानी कि अपने जीवन का जो हिसाब किताब है उसको हमेशा क्लैरिटी में रखो, साफ रखो। लेना देना उसको क्लैरिटी में रखो। नीतिमान रहो, और क्या रखो, व्यापार में धोखा मत दो, व्यापार में धोखा मत दो। उदाहरण के तौर पे कई लोग आत्मिक जीवन में भी दो माप रखते हैं। दो माप का मतलब समझते हैं? घर में अलग व्यवहार होता है, कलेसिया में अलग व्यवहार होता है, और व्यापार में अलग, और अन्य क्या कहते हैं, अन्य लोगों के साथ अलग। कितने व्यवहार हो गए? घर में अलग व्यवहार एक, चर्च में अलग व्यवहार दो, व्यापार में अलग व्यवहार तीन, और अन्य लोगों के साथ व्यवहार चार। तो हमारे चार प्रकार के व्यवहार होते हैं जिसे हम दुनिया के अंदर यूज करते हैं। जब आप चर्च में होते हो तो आप हंस के, कोमल भाषा से, आराम से, जय मसीह की, आप कैसे हैं, आपने खाना खा लिया, आप बीमार हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप इतने कोमल बन जाते हैं कि आप जैसा कोई धरती पे उतरा ही नहीं है ना। आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल बात बता रहा हूं कि चर्च में जो लोग जाते हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे वो संसार के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, वो दुनिया से बिल्कुल परे हैं, मतलब अभी ऊपर से उतरे हैं चर्च के अंदर और बस अंतर्यामी हैं। और जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं, तेरी उसकी मतलब गाली गलौज और ये वो फलाना ढिमकाना शुरू हो जाता है ना। तो हमारे बहुत तरह के व्यवहार हैं और बहुत तरह के चेहरे हैं। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, मुझे एक चेहरा चाहिए, जैसा तेरा चेहरा चर्च में है वही चेहरा दुनिया में होना चाहिए, वही चेहरा तेरा घर में होना चाहिए, और वही चेहरा तेरे रिश्तेदारों के साथ होना चाहिए, वही चेहरा तेरे दोस्तों के साथ होना चाहिए। एक चेहरा, चार चेहरे नहीं चाहिए, एक चेहरा। और ये दुनिया का दस्तूर है कि लोग बाग चार पांच चेहरे लेके चलते हैं दुनिया के अंदर। चर्च में कुछ और, चर्च के बाहर कुछ और, अपने घर में कुछ और बाकियों के साथ कुछ और। समझ गए आप? परमेश्वर एक ही माप पर चलता है और वो कहता है, वो माप है सत्य। सत्य के माप पे चलो, एक चेहरे पे चलो, एक व्यवहार में चलो, जो आप अंदर हो वही बाहर होना चाहिए, है ना। पद 26 से 29 पद कहता है प्रियो, पैलाठा कह रहा हूं, सॉरी, पैलोठा और परमेश्वर का स्वामित्व, यानी कि पहला बच्चा, पहला पशु, पहली फसल, पहली सैलरी, पहली इनकम, हर चीज पहली, सबसे पहले परमेश्वर के लिए निकाल दीजिए। देखो मैं आपको बताता हूं, जब हम परमेश्वर को यहां स्थान देते हैं ना, परमेश्वर हमें यहां स्थान देता है। लेकिन जब आप परमेश्वर को यहां स्थान देते हैं तो परमेश्वर आपको बिल्कुल नीचे कर देता है। समझ रहे हो आप? बहुत ही सटीक सिद्धांत है। जितना परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान दोगे, पहला स्थान दोगे अपने जीवन के अंदर, उतना ही परमेश्वर आपको उससे ऊंचा बढ़ाएंगे, सबसे ऊंचा बढ़ाएंगे, है ना। परमेश्वर यहां पे क्या बोलते हैं, जब आप पहली नौकरी पे चढ़ते हैं तो अपनी इनकम में से मेरा निकाल के अलग रख दे, है ना। फसल जब पहली काटने जाते हो सबसे पहले मेरा निकाल के रख दो। बिजनेस करते हो, बिजनेस में से इनकम होती है, उसमें से पहला मेरे निकाल के रख दो। कोई भी काम आप पहला कर रहे हो और उससे इनकम जनरेट हो रही है तो आपको परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए उनका निकाल देना चाहिए, जिससे कि आप उनका दे पाओ। समझ गए आप? तो पहला स्थान जब प्रभु को आप अपने जीवन में दोगे तो परमेश्वर आपको 1000 गुना नहीं, लाखों गुना देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आजमा के देखो। और जो कोई, जैसे कहते हैं ना,
बहुत से विश्वासी और बहन भाई मैंने कहते हुए सुना है कि यार हम बहुत कमाते हैं, मेरी 40,000 तनख्वाह है, मेरी 50,000 तनख्वाह है, मेरी लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन घर में कुछ नहीं बचता। घर में कुछ नहीं बचता, कोई बरकत नहीं हो रही है, कोई बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, बच्चे परेशान हैं, कर्जे होते जा रहे हैं। ये पता है क्यों होता है? ये तब होता है जब आप परमेश्वर की चोरी करते हो, जब आप परमेश्वर का 10वां अंश नहीं देते हो, ऑफरिंग नहीं देते हो, परमेश्वर के कामों में नहीं देते हो, तो उसको चोरी कहते हैं, है ना। आप परमेश्वर की पैसों की चोरी कर रहे हो, जो कि आपको देना चाहिए और आप हर महीने नहीं देते हो, उसको चोरी कहते हैं। और जब आप चोरी करते हो तो परमेश्वर वो जो आशीष बरकत होती है वो सारी आपसे छीन लेते हैं। जो आशीष बरकतें आपको मिलने वाली होती हैं वो सारी रोक लेते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आज से, अभी से गांठ बांध लो कि आपको परमेश्वर के लिए अलग से निकाल देना है और उसको देना है ना। पहला बच्चा, इसका मतलब वही होता है पहली इनकम। पहला, कोई अगर पशु का काम करता है, पहला पशु, पहली फसल, सब परमेश्वर का होता है। पहली इनकम जो होती है, यानी कि जब आपकी तनख्वाह आती है उसमें से परमेश्वर का 10वां अंश निकाल दो कि मैंने परमेश्वर को ये देना है, और आपको उसका दुगना मिलेगा। आप आजमा के देखना, और आशीष बरकत मिलेगी आपके काम में, और उन्नति भी मिलती जाएगी आपको। परमेश्वर हमारे जीवन का पहला स्थान चाहता है। जो ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके अंदर परमेश्वर कहता है मुझे पहला स्थान दो, तब जाके मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, तब जाके मैं तुम्हें ऊंचा बढ़ाऊंगा, है ना कि अंतिम स्थान। हम क्या करते हैं, हम पहले तनख्वाह आते ही तेल ले आया, इसका कर्जा दे दिया, एयरटेल का भर दिया, वाईफाई का भर दिया, बिजली का बिल भर दिया, पानी का बिल भर दिया, कर्जे दे दिए, घर में सामान भर लिया, यार मेरे पास तो पैसे नहीं बचे, अब मैं परमेश्वर को क्या दूं। ये तो अंतिम स्थान हो गया ना, कि जब बचेगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, है ना। तो फिर बरकत कहां से होगी आपको, या आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपकी इनकम में कहां से बरकत होगी, कहां से प्रमोशन मिलेगा आपको, जब आप चीटिंग कर रहे हो परमेश्वर के साथ। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं प्रथम स्थान दो, जो भी देना है खुशी से दो, मन से दो, दुखी होके मत दो। अगर दुखी होके दोगे तो वो श्राप आपको उल्टा लग जाएगा, वो श्राप आपको उल्टा लग जाएगा। कहां था मैं? हाँ, ना कि अंतिम स्थान या बचा कुचा समय। समझ रहे हो, हम क्या करते हैं, हम चर्च जाते हैं, भजन गाते हैं, प्रचार सुनते हैं, संगति करते हैं, और जब ऑफरिंग का टाइम होता है तो हम चुपचाप 10 का नोट फटा हुआ निकालते हैं और डाल देते हैं। उसे कहते हैं बचा कुचा हम देना, फटा हुआ देना, है ना। जब बाहर दुनिया में नहीं चलता तो हम परमेश्वर के गुल्लक में डाल देते हैं उसको, है ना। कहीं हम गिर्री डाल देते हैं 10 की, कहीं 20 की, है ना, कि हमारा मन नहीं है देने का परमेश्वर को, है ना। तो हम ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर को सबसे उत्तम देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सबसे उत्तम दिया है हमारे लिए। उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए क्रूसीफाइड कर दिया, ये सबसे उत्तम है उसका, सबसे उत्तम, और इससे उत्तम दुनिया में कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही सबसे उत्तम है। हम कहां थे? हाँ, बहुत लोग कहते हैं प्रियो, थोड़ा समय हो जाए फिर मैं सेवकाई करूंगा, थोड़ा समय हो जाए फिर मैं सेवकाई करूंगा, लेकिन इसका अर्थ है परमेश्वर आखिरी स्थान पर है, परमेश्वर आखिरी स्थान पर है। जब आप परमेश्वर की सेवा में ढील दे देते हो, आलस दिखाते हो, तो इसका मतलब परमेश्वर को आपने अंतिम स्थान दे दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना बंद कर देते हैं। परमेश्वर वो सारी आशीषें रोक देते हैं जो आपको मिलने वाली थी। परमेश्वर वो आशीष बरकत रोक देते हैं जो आपके परिवार को मिलने वाली थी। परमेश्वर वो प्रमोशन रोक देते हैं जो आपको मिलने वाली थी, क्योंकि आप परमेश्वर के कामों में ढील दे रहे हो, आलस दिखा रहे हो।
परमेश्वर को अंतिम स्थान दे रहे हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? फिर आपको सीधा करने के लिए आपको उस दुख की घड़ी में लेके आएंगे, और वो घड़ी घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे वो घड़ी घूमती जाएगी, घूमती जाएगी। समझ गए आप? पद 30 से 33 पद कहता है, 10वां अंश के बारे में है ये, शक्तिशाली है ये वचन। 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। आपकी इनकम का 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। ये आदेश नहीं है, ये आशीषों का सिद्धांत है। परमेश्वर की आशीषों का सिद्धांत है। क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 10वां अंश हमें सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, लालच से मुक्ति पाएं, आशीषों की सुरक्षा पाएं, और कलीसिया की सेवकाई पाएं। उदाहरण, जो लोग अपनी कमाई से नियमित 10वां अंश देते हैं, उसके जीवन में एक अनोखी सुरक्षा, व्यवस्था और तरक्की देखी जाती है। क्यों? क्योंकि वे लेने वाले नहीं देने वाले बन जाते हैं। वे लेने वाले नहीं देने वाले बन जाते हैं। अध्याय 34 पद 34 कहता है कि ये आज्ञाएं वे हैं जिन्हें यहोवा ने मूसा से कहलाया। अर्थ, ये कोई सामाजिक नियम नहीं है, ये पूरे इज़राइल की आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की नींव है। और अब ये पूरे समाज की नींव हो गई है। जहां भी आप जाएंगे चर्च में, चाहे आप ऑनलाइन चर्च करें, चाहे आप ऑफलाइन चर्च करें, परमेश्वर के लिए आपको 10वां अंश देना होता है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर जीवन के हर क्षेत्र में अधिकार रखते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। परमेश्वर हर एक के जीवन में अधिकार रखते हैं। धर्म, परिवार, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समय, संसाधन, सब में परमेश्वर का कंट्रोल है। पहली बात, समर्पण परमेश्वर के साथ संबंध को गहरा करता है। जब हम कुछ समर्पित करते हैं परमेश्वर को, वे वस्तु नहीं, हमारा हृदय समर्पित होता है। दूसरी बात, जीवन का कोई भी हिस्सा परमेश्वर से बाहर नहीं है, सब कुछ परमेश्वर में है। घर, पैसा, कामकाज, परिवार, खेत, साधन, सब परमेश्वर से संबंधित है। तीसरी बात, छुड़ौती का सिद्धांत बताता है कि परमेश्वर दयालु है और प्रेमी पिता है। वह मौका देता है कि हम वापस लौट आए। क्या मौका देता है? कि हम वापस यू टर्न मार के लौट आए, नहीं तो क्या होता है? नाश ही होता है। अच्छा नहीं होगा अगर आप परमेश्वर, जैसे एक पेड़ में डाली लगी हुई है ना, जब तक वो पेड़ से डाली जुड़ी हुई है, वो डाली हरी भरी रहती है, आपने देखा होगा। लेकिन जब वो पेड़ से डाली टूट के नीचे गिर जाती है तो उसका नाश हो जाता है, यानी कि मिट्टी में मिल जाता है। उसका कोई कुछ क्या कहते हैं, कुछ भी अंश नहीं बचता है ना, और ना ही कोई उसको याद रखता है। ऐसे ही अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, उससे दूरी बना ले, तो हमारा क्या होगा? हम भी नाश हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, सूख जाएंगे, है ना। इसलिए परमेश्वर में बने रहो तो आप हरे भरे रहोगे, आपकी इज्जत होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी, है ना, आपको बढ़ोतरी मिलेगी जीवन के अंदर। लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर होके दूर होने की सोच रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे बिना परमेश्वर के। चौथी बात, 10वां अंश जीवन को अनुशासित और सुरक्षित बनाता है। परमेश्वर अपने लोगों को लूट नहीं करता। परमेश्वर अपने लोगों को लूटता नहीं है, वह उन्हें आशीष देने के लिए व्यवस्था रखता है। उन्हें आशीष देने के लिए व्यवस्था रखता है। जीवन का पहला हिस्सा परमेश्वर को दें। जीवन का पहला हिस्सा परमेश्वर को दें।
सुबह का समय, पहला निर्णय, पहली कमाई और पहली प्रार्थना परमेश्वर को दें। किसको दें? जब हम सुबह ऑफिस के लिए उठते हैं जल्दबाजी में, और उठने के बाद जब हम फ्रेश होके आते हैं, क्या हम वो थोड़ा सा 5 मिनट परमेश्वर को देते हैं बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में? अगर नहीं देते हैं तो देना शुरू करें। पहला समय परमेश्वर को दें। दूसरा समय, जब कोई आप पहला निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस निर्णय को लेने में हमारी सहायता करें। पहली सैलरी मिलती है जब आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने एक बार सैलरी लेके आए और उसमें से दे दिया, दूसरी बार सैलरी लेके आ रहे हो तो दे ही नहीं रहे हो। मतलब जब आप सैलरी लेके आ रहे हो तो सैलरी में से पहला पैसा परमेश्वर को दें, परमेश्वर को चढ़ाएं, है ना, दशवां अंश परमेश्वर को चढ़ाएं। पहली प्रार्थना परमेश्वर के लिए करें। दूसरी बात, अपने घर को प्रभु का आश्रम बनाएं, आश्रय बनाएं। अपने घर को प्रभु का आश्रय बनाएं। हर हफ्ते 10 मिनट भी प्रार्थना हो, घर बदल जाता है। हर मिनट 10 मिनट प्रार्थना हो तो घर भी बदल जाता है। देने में उदार बने, देने में उदार बने, यानी कि उदारता दिल को परमेश्वर जैसा बना देती है। गलत मन्नतों से बचें, गलत मन्नतों से बचें। केवल वही वचन दे जिसे आप निभा सकते हैं, वही कमिटमेंट करें जिसको आप निभा सकते हैं। जिसको आप नहीं निभा सकते अपने जीवन के अंदर, वो कमिटमेंट कभी भी मत करना। आप अपनी फसल, अपनी कमाई, अपना समय, अपनी ऊर्जा, हर एक का एक हिस्सा प्रभु को समर्पित करें। जैसे मैंने आपको बताया, ये आशीष का द्वार खोलता है। क्या करता है? यह आशीष का द्वार खोलता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। मेरा गला पता नहीं क्यों सूख रहा है इतना। हाँ जी, कहानी का जो विषय है वो ये है, समर्पण का वह वचन जिसने जिंदगी को बदल दिया। राजपुर गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका नाम था याकूब काका। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और आंखों में एक शांत चमक। काका की जिंदगी कभी ऐसी नहीं थी। कुछ साल पहले वह बहुत परेशान थे। कुछ साल पहले तक वे बहुत परेशान थे। घर में झगड़े, खेती में नुकसान, दिल में और मन में बेचैनी, यहां तक कि लोगों से भी झगड़ा कर लेते थे। लेकिन एक घटना ने सब कुछ उनके जीवन में बदल दिया। एक दिन एक भयंकर तूफान में उनकी आधी फसल नष्ट हो गई। पैसे नहीं बचे, बीज भी खत्म हो चुके थे। घर में खाने के लिए भी मुश्किल हो रहा था। उस रात याकूब काका ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अब अकेला नहीं लड़ सकता। मैं कमजोर हूं, दुर्बल हूं, मैं नाश हो गया हूं। तूफान में मेरी फसल नष्ट हो गई है। मेरे पास बीज बोने के भी पैसे नहीं हैं, यहां तक कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। प्रभु, वे टेबल पे रखी पुरानी बाइबल उठाता है और उनकी नजर पड़ती है ले व्यवस्था 27 अध्याय के ऊपर। पढ़ते पढ़ते उनके दिल में एक बात उतर गई। क्या बात उतरी? जो कुछ तुम प्रभु को समर्पित करोगे वह पवित्र हो जाएगा। समझे आप? अगर आपने 100 रुपए परमेश्वर को दिए तो वो पवित्र हो जाएगा। आपने 10 रुपए दिए वो भी पवित्र हो जाएगा। आपने 1000 दिए वो भी पवित्र हो जाएगा। आपने अपनी फसल में से दिया वो भी पवित्र हो जाएगा। आपने अपनी रोटी में से दिया वो भी पवित्र हो जाएगा, है ना? तो काका ने तुरंत प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस घटी
इस छोटी सी बची हुई फसल में से पहला भाग 10वां हिस्सा तुझे समर्पित करता हूं और अपना घर तेरी सेवा के लिए खोलता हूं। उन्होंने कोई भावनात्मक व्यापार नहीं किया, बस एक सरल समर्पण किया कि परमेश्वर, मैं अपने घर को तेरी सेवा के लिए खोलता हूं। घर में पहली प्रार्थना सभा हुई। अगले रविवार काका ने अपनी मिट्टी के घर में एक प्रार्थना सभा रखी। कोई कुर्सी नहीं थी, सब फूस की चटाई पर बैठे थे। तंबू जैसा छोटा सा घर था और पर वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। लोगों को क्या पता था, परमेश्वर उस दिन एक समर्पण को देख रहा था। 1 महीने बाद एक चमत्कार होता है। बारिश अचानक अच्छी होने लगी। बीज उन्हें किसी ने मुफ्त में दे दिए और जमीन पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई। जिस खेत में आधी फसल नष्ट हुई थी, उसी खेत से उस साल दुगनी फसल हो गई। गांव वाले हैरान थे कि ये कैसे हुआ। काका मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था उनका समर्पण जो किया है उन्होंने, वो बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि जो समर्पण आप परमेश्वर को करते हो वो कभी बेकार नहीं जाता। गांव में बदलाव आ गया। उनके घर में झगड़े खत्म हो गए, शांति आती गई और बीमारियां कम होती गई। बेटे बेटियां तरक्की करने लगे। घर में रोज प्रार्थना होने लगी। धीरे धीरे गांव में लोग बोलने लगे कि काका का घर तो अब मंदिर जैसा लगता है। काका बस मुस्कुरा देते हैं, नहीं बेटा, ये तो समर्पण का फल है। एक दिन गांव का एक युवक बोलता है, काका, आपके घर इतनी आशीष कैसे आई है? काका ने बाइबल खोली और उसे ले व्यवस्था 27 पढ़वाई और फिर बोले, बेटा, जिसने अपने घर का पहला कमरा प्रभु को दे दिया हो, प्रभु ने उसके पूरे घर को बदल दिया है। जिसने अपनी कमाई का हिस्सा प्रभु को दिया हो, प्रभु ने उसकी उपज दुगनी कर दी है। समर्पण में शक्ति होती है, ध्यान दीजिएगा। जो परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उसको 100 गुना लौटाता है। वह कभी खाली नहीं जाता है परमेश्वर के द्वार से, जो कोई परमेश्वर को देता है। युवक चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था और फिर बोला, काका, मैं भी अपना जीवन प्रभु को समर्पित करूंगा। उस दिन से वह युवक बदल गया। समर्पण की शक्ति आ गई। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये फैलती गई। और इस कहानी की जो सीख है वो ये है प्रियो, कि समर्पण सिर्फ शब्द नहीं होता, जीवन बदलने का सिद्धांत होता है। जिसका घर परमेश्वर का हो जाता है, वह घर कभी खाली नहीं रहता। कमाई का पहला हिस्सा प्रभु को देने से आशीष का द्वार खुल जाता है। और जो परमेश्वर को देता है, दरअसल वही सबसे ज्यादा पाता भी है जीवन के अंदर। ले व्यवस्था 27 हमें स्मरण कराती है कि संसार नहीं, परमेश्वर ही अंतिम स्वामी है। परमेश्वर ही अंतिम स्वामी है। अब मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, फिर हम अंत करेंगे। कविता इस प्रकार से है, समर्पण का मूल्य। मन की वेदी पर मैंने दीप जलाया, ईमान की डोरी से वचन को बांध कर पाया। प्रभु के चरणों में जो रखा प्रेम से, वो लौट कर आया मेरे जीवन के शेम से। समर्पण केवल शब्द नहीं, समर्पण केवल शब्द नहीं, एक गहरी पुकार है, जहां हर आहुति में छुपा एक नया उपहार है। जो प्रभु को देता है पूरे दिल से, वही पाता है अनगिनत आशीषों की बरसात। कभी हल चलाते समय, कभी हल चलाते खेत, कभी पहली उपज, कभी मन के व्रत, कभी समय का कर्ज।
जो कुछ भी वचन कर प्रभु को सौंप दिया, उसने मेरे सूखे जीवन को हरा भरा सींच दिया। समर्पण में छुपी होती है आत्मा की तृप्ति, यही सिखाती है अध्याय भक्ति की वास्तविक वृत्ति। प्रभु के लिए रखा तो वो पवित्र कहलाया, और उसने मेरे जीवन में नया सूरज उगाया। वचन का मूल्य सोनी चांदी से नहीं तोला जाता है, जो दिल से दिया जाए वो प्रभु को भाता है। तेरा दिया तेरा दिया तुझ तुझ तक लौटा 100 गुना होकर। तेरा दिया तुझ तक लौटा 100 गुना होकर, यही है वाचा अनुग्रह के सागर में डूबकर। समर्पण मेरा बोझ नहीं, मेरी आराधना है, यही मेरी यात्रा है, यही मेरी साधना है। ले व्यवस्था का हर शब्द कहता है यूं, जब प्रभु को देते हो जीवन बदल जाता है। तो आज मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आज मैं अपने आप को पुनः तुझे सौंपता हूं, ये आपने बोलना है प्रार्थना के अंदर। अपने वचनों की राख से नई आशा को ढूंढता हूं। हे प्रभु, मेरे मन की हर थकान को मिटा दे, समर्पण से बदल दे मेरे जीवन की पहचान को। हे प्रभु, हे प्रभु। है ना, ये थी आज के वचन, आज की कविता और आज की स्टोरी। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष देता हूँ। और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जो शिक्षा ग्रहण करते हैं ऑनलाइन इस प्रचार के दौरान, आप लोग सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो शिक्षा आपको मिल रही है वो शिक्षा उनको भी मिल पाए, है ना। और मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग जुड़े हैं इस वक्त। पहले हैं मिल्क जैक, माय नेम इज जकैया, प्रेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड मैरिज प्रेयर, श्योर। दूसरा आपने लिखा है ओपन डोर गवर्नमेंट जॉब एंड मैरिज प्रेयर प्लीज, माय नेम इज जकैया। ठीक है ब्रदर, मैंने सुन लिया है, आई हैव रीड इट। दूसरा है विक्रम भाई का, इन्होंने लिखा है कि क्या 5-6 दवाखाना दवा लिया, फर्क नहीं पड़ा, मेरी पत्नी की नली ब्लॉक है, आप प्रार्थना कीजिए, बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करें। नरेंद्र भाई, जय मसीह की भाई। फिर आपने लिखा है, सुभाष भाई ने लिखा है, मास्टर जी मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दीजिए, बहुत परेशान हो रहे हैं, सर में दर्द बहुत है। जरूर जी, अभी प्रार्थना करते हैं। और क्या लिखा है, हीरा मैन, इन्होंने लिखा है मेरे पति को बहुत कमजोरी है, प्रार्थना करें। जी, मैं एक बार प्रार्थनाएं लिख लूं आपकी, फिर हम प्रार्थनाएं करते हैं आप सबके लिए, है ना। आज जो तारीख है वो है 29 तारीख। पहली प्रेयर है मिल्क जैक की। यानी कि जकैया भाई की। प्रेयर करनी है इनके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। और इनकी मैरिज के लिए। ठीक है। और विक्रम भाई के लिए प्रार्थना करनी है। इन्होंने लिखा है कि 5-6 दवाखाना दवा लिया, क्या दवा लिया है, अच्छा 5-6 दवाइयां ली हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या नली ब्लॉक है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा।
ठीक है। उसके बाद प्रार्थना है सुभाष भाई की। इन्होंने लिखा है इनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुभाष भाई। उसके बाद है हीरामन। क्या नाम है आपका? आप लोग जब प्रार्थना के लिए मुझे बोलते हैं तो आपके ये जो नाम आ रहे हैं, कृपया करके आप अपने नाम जरूर उसमें लिखें, अपनी सिटी लिखें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपके नाम क्या हैं एग्जैक्टली क्योंकि ये जो नाम आते हैं ये ठीक से आते नहीं हैं, तो हमें प्रार्थना करने में दिक्कत आती है। फिर हीरा मैन, मेरे पति को बहुत कमजोरी है, प्रार्थना करें। बहन के पति को बहुत कमजोरी है, प्रेयर करें। ठीक है, तो हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। हाँ, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप इस सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं और आप ही हमारे मालिक हैं और आप ही हमारे प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने हमें इस समय दिया कि हमने आपके वचन को पढ़ा, सुना और सीखा प्रभु कि आपके वचन हमें काटते हैं, छाटते हैं और अपने रास्तों पे लेके आते हैं प्रभु जी। और आपके वचन ने हमें सिखाया प्रभु कि हमें अपनी कमाई का पहला हिस्सा आपके लिए निकाल के रखना चाहिए। हमें आपको सर्व उत्तम स्थान देना चाहिए अपने जीवन के अंदर। तो होने दे प्रभु कि हम वैसा ही करें जैसा आप हमारे जीवन से और हमसे चाहते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम हर एक कमी घटी में, चाहे दुख हो, मुसीबत हो, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन हम आपको उत्तम स्थान अपने जीवन में दे पाए और अपनी कमाई का हिस्सा भी जो 10वां अंश होता है वो भी आपको समर्पित कर पाए प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम मजबूती से, ईमानदारी से, सत्य से, सच्चाई से हर इनकम में से पहली कमाई आपको हम दे पाए और अपने जीवन को समर्पण आपको कर पाए प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम समर्पित हो जाएं आपके लिए, हम समर्पण हो जाएं आपके लिए प्रभु। जो भी हमारे मनों में शंका है, जो भी हमारे मनों में कंफ्यूजन है, जो भी हमारे मनों को रोकती है आपकी ओर आने से, उन बातों को, उन सारी चीजों को हम सबसे दूर करें प्रभु। और हमारे हमारे समय का, हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का कंट्रोल अपने हाथ में लें प्रभु, जिससे कि हम वही करें जो आप हमें करवाना चाहते हैं, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, जो आप हमें बताना चाहते हैं वही सुने, हम वही करें जो आप हमसे करवाना चाहते हैं। हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने जो कुछ अभी तक हमें दिया है और जो कुछ हमारे लिए किया है, हम उसमें खुश हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम मिनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन वचनों को, इस वीडियो सभा को हजारों लाखों गुना फैलाए प्रभु जी। इस वचन को जिस घर तक आपका प्रेम नहीं पहुंचा उस घर तक आपका प्रेम पहुंच पाए, और जिस कान तक आपका वचन नहीं पहुंचा उस कान तक आपका वचन पहुंच पाए प्रभु जी। सबकी सहायता मदद करे इस वचन को सीखने में, समझने में और अपने जीवनों में लागू करने में प्रभु जी, कि सच्चाई के साथ हम सब मिलके
वही करें जो आपने आज हमें सिखाया है प्रभु जी, और अपने जीवनों में इस वचन को लागू भी कर पाए प्रभु जी। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भूखा है उसे खाना दें, जो बीमार है उसे चंगाई दें, और जो जो जिसके घर पे छत नहीं है प्रभु उसको छत दें, जो पटरी पे सोते हैं प्रभु उनको उनको मदद पहुंचाएं प्रभु, उनको आशीष दें परमेश्वर, और उनकी रक्षा करें प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सबको ब्लेस करें। उनकी प्रार्थनाएं हैं वो जो कि मैं आपके चरणों में लेके आए प्रभु, सुने ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, पहली प्रार्थना है जकैया भाई की, जो कि गवर्नमेंट जॉब और मैरिज के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। मैं इस प्रार्थना को आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु, और जकैया भाई को और उनके परिवार को आपके चरणों में रखता हूँ परमेश्वर, कि वो प्रार्थना करवाना चाहते हैं कि उनकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए और उनकी मैरिज हो जाए प्रभु जी। तो होने दे प्रभु कि यीशु नासरी के नाम से उन्हें एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल पाए और उनका गवर्नमेंट जॉब लग पाए प्रभु जी। जो भी कमी घटी है उनकी 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 बातों में, उनकी चीजों में, उन सारी कमी घटियों को यीशु नासरी के नाम से दूर करें। उनके घर में, उनके परिवार में आशीष बरकत दें, जिससे कि उनके कामकाज लग पाए, गवर्नमेंट जॉब लग पाए और उनकी शादी हो पाए प्रभु। जो भी अड़चने आती है प्रभु, उन सारी अड़चनों को, फाइनेंशियल दिक्कतों को, सारी कमी घटियों को यीशु नासरी के नाम से दूर करें। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु विक्रम भाई के लिए, जो कि अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु। उनकी पत्नी की नली ब्लॉक है, उन्होंने बहुत जगह से दवाइयां ली है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा प्रभु। उन्होंने आप पे विश्वास किया है यीशु नासरी जी, आप उनके विश्वास को मजबूत करें, पक्का करें। उनकी वाइफ को बिल्कुल चंगाई दें यीशु नासरी के नाम से, कि उनकी जो भी नली ब्लॉक है प्रभु वो यीशु नासरी के नाम से खुल जाए प्रभु जी। और जो भी डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं प्रभु, वो डॉक्टरों के हाथ ना हो, डॉक्टरों की समझ ना हो, बल्कि आपके हाथ हो और आपकी समझ हो प्रभु जी। जो भी दवाई गोली खाती हैं प्रभु उसका असर दिखाएं, उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधें, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान के देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं और अपने अनुग्रह से उनको भर दें प्रभु जी। अपनी सामर्थ्य से भर दें, अपनी ताकत से भर दें प्रभु, कि जो भी नली ब्लॉक है वो यीशु नासरी के नाम से खुल जाए और चंगी हो जाए प्रभु जी। उनकी सहायता मदद करें प्रभु, उनके परिवार की मदद करें, उनकी पत्नी की मदद करें, कि वो जल्द से जल्द चंगी होने पाए मेरे परमेश्वर। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुभाष भाई के लिए, जब उनके सर में बहुत दर्द है तो होने दे प्रभु कि उनको यीशु नासरी के नाम से चंगाई दें, उनके सर को छू दें, जिससे कि वो बिल्कुल चंगे हो जाएं प्रभु जी। जो भी दवाई गोली खाते हैं प्रभु उसका भी असर दिखाएं। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन के लिए, हीरा बहन के लिए। उनके पति बहुत कमजोर हैं, उनको हिम्मत दे, ताकत दे, बल शक्ति दें, अच्छा शरीर दें, उनको जीवन दे प्रभु, कि हर कमजोरी, हर बीमारी, हर 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 जो भी बीमारी है उनके शरीर में, वो यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। और उनको आशीष बरकत दें, उनके परिवार में, उनके घरों में, उनके बच्चों में, और उनके पति को चंगाई दें प्रभु जी। जो भी कमजोरी है वो यीशु नासरी के नाम से ठीक हो जाए परमेश्वर। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपकी कोई भेंट है और आप परमेश्वर के चरणों में चढ़ाना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है गूगल पे की और पेपल की। आप वहाँ पे जाके अपनी भेंटें चढ़ा सकते हैं, लेकिन खुशी खुशी चढ़ाइएगा, दुखी होके मत चढ़ाइएगा, क्योंकि सुखी होके चढ़ाएंगे तो आपको उसका दुगना मिलेगा। बबीता बहन ने प्रार्थना लिखी है कि पापा जी मनु के लिए प्रार्थना कीजिए, उसका दिमागी हालत सही नहीं है। ठीक है जी। और रागिना बहन ने लिखी है, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, मेरे लिए भी प्रेयर करें कि मुझे जॉब मिल पाए। जरूर। तो रागिना बहन को जॉब चाहिए और बबीता बहन को पापा जी मन्नू के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसका दिमाग। मन्नू कौन है? आपके ब्रदर हैं, आपके पति हैं, कि आपके पापा हैं? ये लिख के जरूर भेजिए ना। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे।
क्या नाम है, रागिना बहन, उनकी जॉब के लिए, और बबीता बहन, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ठीक है। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, परमपिता परमेश्वर, हम फिर से आपके चरणों में आते हैं और विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आए प्रभु, कि बबीता बहन जो कि आप पे विश्वास करती हैं और वो आपसे प्रार्थना करना चाहती हैं प्रभु, कि उनके जो मन्नू हैं, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है प्रभु, लेकिन आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आपने इस शरीर को रचा है प्रभु, आप इस शरीर के हर एक अंग को जानते हैं परमेश्वर। तो जो कोई भी बीमारी है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है प्रभु, तो उनके आप दिमाग सर को छू दें प्रभु, दिमाग को छू दें मेरे परमेश्वर। जो भी दिमाग की दशा है, जो भी दिमाग की बीमारी है, वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु जी, क्योंकि इन्होंने आप पे विश्वास किया है मेरे परमेश्वर। तो इनके मन्नू को बिल्कुल चंगाई दे प्रभु, और सहायता करे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अंधेगिस्तानी शक्तियों को उनसे दूर करें, और जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं प्रभु, वो डॉक्टरों को भी समझ बुद्धि ज्ञान दे कि वो ठीक से उसका इलाज कर पाएं और ठीक से उनको दवाइयां दे पाएं, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टर आप हैं प्रभु जी। आप असंभव को संभव बनाते हैं मेरे परमेश्वर। तो इनको भी प्रभु पवित्रता से इनको छू दे प्रभु अपने पवित्र हाथों से, कि ये बिल्कुल चंगे हो जाएं, और इनको आशीषित करें प्रभु। इनको शैतान की शक्तियों से बचाएं, और जो भी कमी घटी है इनके शरीर में, वो यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। इन पे अपना अनुग्रह करें, अपनी सामर्थ्य से इनको भर दें, अपनी ताकत दें, हिम्मत दें, कि ये बिल्कुल जल्द से जल्द चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। इनकी सहायता मदद करें। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु रागिनी बहन के लिए, जब वो जॉब के लिए परेशान हो रही है प्रभु, तो उनको उनकी शिक्षा के अनुसार उनको उत्तम जॉब दें परमेश्वर। जहां भी वो जॉब देख रही है प्रभु, उनकी सहायता करें कि उनको जल्द से जल्द जॉब मिल पाए, जिससे कि उनका कामकाज, उनकी परेशानियां दूर हो पाए और उनके कामकाज चल पाए प्रभु जी। इस बहन की सहायता मदद करें जॉब ढूंढने में, जॉब मिलने में प्रभु, और इनको मदद करें प्रभु, कि इनको इनकी शिक्षा के अनुसार वो जॉब मिल पाए परमेश्वर। हम दोनों प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन जब तक आपका दिल ये नहीं कहता कि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तब तक आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी। आपको परमेश्वर पे सच्चा विश्वास रखना पड़ेगा, तभी आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और कबूल होंगी। अगर आपके मन में संकोच है कोई भी, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान दें, जांचें, अपने आप को परखें, और प्रभु यीशु मसीह पे सच्चे दिल से विश्वास रखें। जो कोई विश्वास करेगा उसको परमेश्वर की आशीषें जरूर मिलेंगी, परमेश्वर का अनुग्रह जरूर मिलेगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी बीमारी असंभव नहीं है, कोई भी परेशानी असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। वो कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में। सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय मसीह की। जैसे कि मैंने आपको सबको बोला, अगर आपकी कोई भेंट है, आप अपनी भेंटें चढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर के चरणों में, हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है गूगल पे की और पेपल की। आप वहां जाके अपनी भेंटें चढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल सुबह हम मिलेंगे 10 बजे वर्शिप के लिए। जरूर जुड़ें और परमेश्वर की आशीषें पाएं। गुड नाइट। जय मसीह की। थैंक यू सो मच।